16 जून 2013 उत्तराखंड की पहाड़ियों में बारिश हो रही थी। लेकिन ये कोई आम बारिश नहीं थी। आसमान जैसे फट चुका था। बादल लगातार बरस रहे थे। नदियां उफान पर थीं और लोगों को अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही घंटों में इतिहास का सबसे भयानक पहाड़ी हादसा होने वाला है। 2013 केदारनाथ फ्लड्स एक ऐसी त्रासदी जिसने हजारों जिंदगियां बदल दी। कहते हैं पहाड़ों की खूबसूरती जितनी शांत दिखती है उतनी ही खतरनाक भी हो सकती है। केदारनाथ भगवान शिव का पवित्र धाम। हर साल लाखों श्रद्धालु यहां आते हैं। उस समय भी हजारों लोग वहां मौजूद थे। भक्त, पर्यटक, दुकानदार, स्थानीय लोग सब अपने अपने काम में लगे थे। किसी को नहीं पता था कि प्रकृति कुछ और ही सोच रही है। बारिश लगातार बढ़ रही थी। सड़कों पर पानी भरने लगा। नदियां किनारों को पार करने लगीं। लेकिन फिर भी लोगों ने इसे सामान्य समझा, क्योंकि पहाड़ों में बारिश आम बात है। लेकिन ये सिर्फ बारिश नहीं थी। ऊपर पहाड़ों में चोराबरी ताल नाम की एक झील थी, जिसे गांधी सरोवर भी कहा जाता है। लगातार बारिश और ग्लेशियर पिघलने की वजह से इस झील का पानी बढ़ता जा रहा था। और फिर एक ऐसा पल आया जब वो झील अपने किनारों को तोड़ बैठी। पानी का एक विशाल सैलाब तेजी से नीचे की ओर बढ़ा, अपने साथ पत्थर, कीचड़ और बर्फ सब कुछ लेकर। कुछ ही मिनटों में वो सैलाब केदारनाथ की ओर बढ़ रहा था। 17 जून की सुबह सब कुछ बदल चुका था। लोगों ने एक तेज आवाज सुनी, जैसे पहाड़ टूट रहा हो, और फिर एक काला सैलाब शहर की तरफ आता हुआ। लोग भागने लगे, चीखने लगे, कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे। पानी इतनी तेजी से आया कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। घर, दुकानें, सड़कें, सब कुछ बहने लगा। मंदिर के आसपास का पूरा इलाका तबाही में बदल गया। लेकिन एक चमत्कार भी हुआ। एक विशाल चट्टान पानी के साथ बहती हुई आई और मंदिर के पीछे आकर रुक गई। उस चट्टान ने पानी की दिशा बदल दी। दिव्य चमत्कार मानते हैं, लेकिन मंदिर के अलावा बाकी सब कुछ लगभग खत्म हो चुका था। चारों तरफ बस मलबा और सन्नाटा। लोग अपने परिवार को ढूंढ रहे थे। कई लोग लापता थे। हजारों लोग इस त्रासदी में फंस गए। सड़कें टूट चुकी थीं। कम्युनिकेशन बंद हो चुका था। मदद पहुंचाना बहुत मुश्किल हो गया था। लेकिन फिर शुरू हुआ भारत का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन, ऑपरेशन सूर्या होप। भारतीय सेना, वायुसेना, एनडीआरएफ सब एक साथ जुट गए। हेलीकॉप्टर लगातार उड़ान भर रहे थे। लोगों को सुरक्षित जगह पर लाया जा रहा था। कई सैनिकों ने अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों की जान बचाई। लेकिन मौसम अब भी खराब था। बारिश रुक नहीं रही थी। कई बार हेलीकॉप्टर भी उड़ान नहीं भर पा रहे थे। फिर भी रेस्क्यू जारी रहा। दिन रात बिना रुके हजारों लोगों को बचाया गया। लेकिन हजारों लोग कभी वापस नहीं आ पाए। इस हादसे में हजारों लोगों की मौत हुई और कई लोग आज भी लापता हैं। पूरे देश में शोक की लहर फैल गई। टीवी पर बस यही खबर चल रही थी। लोग मदद के लिए आगे आए, दान किया, प्रार्थना की, या इंसानी गलती भी थी। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना था कि अत्यधिक निर्माण और पर्यावरण की अनदेखी इस त्रासदी का कारण बनी। नदियों के किनारे होटल, अवैध निर्माण और बिना योजना के विकास। जब प्रकृति का संतुलन बिगड़ता है तो उसका असर कभी न कभी सामने आता है। केदारनाथ की यह घटना एक चेतावनी थी कि हमें प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर चलना होगा। आज केदारनाथ फिर से बस चुका है। लोग फिर से वहां जाते हैं, पूजा करते हैं। लेकिन 2013 की वह रात आज भी लोगों के दिल में जिंदा है। एक ऐसी याद जिसे भुलाना आसान नहीं, क्योंकि वह सिर्फ एक हादसा नहीं था, वह एक सबक था। एक ऐसा सबक जो हमें सिखाता है कि प्रकृति से बड़ा कोई नहीं, और जब वह अपना रूप बदलती है तो इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। ये थी कहानी केदारनाथ की उस भयावह त्रासदी की।